आज बेसिकली हम लोग ये बात करने वाले हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड में सी प्लस प्लस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमें कोड लिखने हैं या तो सी या फिर सी प्लस प्लस में, और उसको कंपाइल एंड रन करने हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके लिए 2-3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक तो हमें कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी। कंपाइलर बेसिकली क्या करेगा, सी प्लस प्लस वाले कोड को रन करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम लोग कोड को लिखते हैं तो उसको कंपाइल करने के लिए हमारे पास एक कंपाइलर चाहिए होता है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ जाएगी जीसीसी कंपाइलर। तो जीसीसी कंपाइलर के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है MingW के नाम से, जो कि विंडो में यूज होता है। तो वो हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे, और एक होगा हमारा एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना। कहाँ पे? विजुअल स्टूडियो कोड में। ओके, और साथ ही में हम लोग इन्वायरमेंट पाथ को भी सेट कर लेंगे जीसीसी कंपाइलर के लिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो यहाँ पे MingW को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे टाइप करना है MingW। यदि आप मैक OS या फिर लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो उस केस में भी आप देख लेना। तो यहाँ पे आपको इसमें जाना है MingW मिनिमलिस्ट GNU फॉर विंडो डाउनलोड। तो यहाँ पे जाके आपको डायरेक्टली यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आपको डाउनलोड करके दे देगा, दे सकते हो MingW get setup.exe। तो यहाँ पे आपको करना है डबल क्लिक, यहाँ पे करना है क्लिक इंस्टॉल पे, यहाँ पे कंटिन्यू पे। अब यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है एप्लीकेशन इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। जब यहाँ पे आप कंटिन्यू करोगे उसके बाद क्या आएगा, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, वो इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा और यहाँ पे आपको कुछ पैकेजेस मिलेंगे। ओके, तो इन पैकेजेस में यहाँ पे आप दे सकते हो, ये बोल रहा है MingW32 GCC या फिर G++। यहाँ पे इसको यदि आप क्लिक करोगे, ये वाले लास्ट के 2 और स्टार्टिंग के 2, ये M सिस्टम बेस जो है ये अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। तो यहाँ पे एक को सिलेक्ट करना है, उसके बाद इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट वाला मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे ये बोल रहा है मार्क फॉर इंस्टॉलेशन। जैसे आप मार्क फॉर इंस्टॉलेशन क्लिक करोगे तो वो आपको इंस्टॉल करके दे देगा। सेम आपका होगा सारे के केस में। तो जब आप इंस्टॉल कर लोगे ये सारे को, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इंस्टॉलेशन वाले में जाना है और यहाँ पे कर लेना है अप्लाई चेंजेस। तो जब आप अप्लाई चेंजेस करोगे तो यहाँ पे ये इस तरह का ऑप्शन देगा, यहाँ पे कर लेना अप्लाई। ओके, और फाइनली ये आपको इंस्टॉल करके दे देगा। यहाँ पे फाइनली आपको कर लेना क्लोज। ओके, तो ये हो जाएगा आपका इंस्टॉलेशन। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको इन्वायरमेंट पाथ सेट करना है। यदि यहाँ पे आप CMD ओपन करोगे और यहाँ पे लिखते हो GCC वर्जन, एंटर, दिस इज नॉट रिकग्नाइज्ड, मतलब ये इंस्टॉल तो हो गया लेकिन इसका इन्वायरमेंट पाथ सेटअप नहीं है। यहाँ पे आप G++ भी ले सकते हो। ओके, G++ वर्जन, एंटर। तो देख सकते हो ये बोल रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट पाथ को सेट करना है। तो यहाँ पे उसके लिए क्या करना है, आपको C ड्राइव, यहाँ पे देख सकते हो MingW इंस्टॉल हो गया। जब आप इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पे वो फोल्डर पाथ बताएगा, ठीक है, जहाँ पे वो इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पे MingW में जाना है और ये बिन वाले फोल्डर को क्लिक करके इसका पाथ यहाँ से कॉपी कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको जाना है इन्वायरमेंट पाथ में। तो उसके लिए यहाँ पे राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, यहाँ पे कर लेने हैं एडवांस सेटिंग्स, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, और यहाँ पे आपको जाने हैं पाथ, यहाँ पे कर दिया एडिट। तो विंडो 8 और 10 के केस में इस तरह का विंडो ओपन होगा। तो यहाँ पे कर लेने हैं न्यू, Ctrl+V, और यहाँ पे कर लेना ओके। ओके, यहाँ पे भी ओके, फाइन। इसको यहाँ से कर लिया क्लोज। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, इसको फिर से क्लोज करना है, CMD को फिर से यहाँ पे ओपन करना है, CMD, एंटर। अब यहाँ पे देखते हैं, फिर से वही टाइप करते हैं GCC वर्जन, एंटर। अब देख सकते हो यहाँ पे ये बोल रहा है GCC 6.3.0, जो भी वर्जन है वो आपको बता दिया है, मतलब ये हमारा सेटअप हो चुका है। सेम आप यहाँ पे कर सकते हो G++ के लिए, एंटर। ओके, सेम वही रिजल्ट दिया है। तो वो आपका एरर रिजॉल्व हो जाएगा जो हमारा यहाँ पे आ रहा था। तो यहाँ पे ये काम हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और विजुअल स्टूडियो कोड में आपको जाना है एक्सटेंशन में। एक्सटेंशन में यहाँ पे आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ पे आपको टाइप करना है C++। ओके, और ये जो पहला वाला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वाला इंटेलिसेंस, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ओके, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेने हैं। और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो एक काम और आपको करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है कोड रनर। ये आपका काम आसान कर देता है। ओके, आसान कैसे कर देता है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो इसको भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, मैंने इंस्टॉल यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है, तो इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो वो अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक कोड लिख लेते हैं C या फिर CPP का। तो उसके लिए यहाँ पे आप कर सकते हो न्यू फाइल, यहाँ पे सिलेक्टर लैंग्वेज देख सकते हो, यहाँ पे ये बोल रहा है तो सेलेक्टर लैंग्वेज करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं C लैंग्वेज। तो C लैंग्वेज के लिए यहाँ पे करते हैं Ctrl+, और एक फोल्डर बना लेते हैं, उसी में कर लेते हैं C और C++, मतलब दोनों कोड को यहाँ पे हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पे डेस्कटॉप में ही कर लेते हैं, इसको ओपन भी कर लेंगे हम लोग। तो फोल्डर ये हो जाएगा C++ प्रोग्रामिंग, फाइन। और इसके अंदर हम लोग फाइल को स्टोर करवा लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं हम लोग hello.c, फाइन। अब यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो #include, सिंपल कोड लिखेंगे हेलो वर्ल्ड का studio.h। उसके बाद यहाँ पे आप कर सकते हो void main कर्ली ब्रैकेट एंटर, और यहाँ पे सिंपली कर लेते हैं हम लोग printf, और यहाँ पे कर लिया हेलो वर्ल्ड, फाइन। तो इसको सेव किया, और यहाँ पे दे सकते हो ये वाला जो आइकन है ये होता है कोड रनर का। जब आप कोड रनर एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेते हो तो यहाँ पे इस तरह का आइकन मिलेगा, तो सिंपली आप इसको क्लिक कर सकते हो इसको रन करवाने के लिए। तो यहाँ पे ये आपको रन करवा के दे देगा कोड को, देख सकते हो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे शो हो गया। तो कोई भी कोड यहाँ पे आप लिख सकते हो। सेम आप कर सकते हो C++ के लिए। तो इसी को यहाँ पे जल्दी से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो फाइल को ओपन कर सकते हो, तो ओपन फोल्डर, यहाँ पे इसी को कर लेते हैं सेलेक्ट फोल्डर। तो देख सकते हो ये ओपन हो गया है। यहीं पे आप एक नया फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक न्यू फाइल में कर लेते हैं हेलो, या फिर यहाँ पे कर लेते हैं hello world.cpp। ओके, तो Ctrl+V यहाँ पे हमें कर लेना है IOStream, क्योंकि आपको पता है कि IOStream यूज करते हैं हम लोग। ओके, और यहाँ पे कर लेते हैं int main, यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा cout, यही लिखते हैं हम लोग, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, फाइन। जो भी एरर होगा यहाँ पे वो पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसको सेव किया, यहाँ पे कर लेते हैं रन। तो देख सकते हो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ये दे दिया। तो इस तरह C++ को यूज कर सकते हो विजुअल स्टूडियो कोड में। तो उम्मीद है वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।